बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। तो आज वाले टॉपिक पर जाने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली यानी फिगर ऑफ स्पीच में हाइपरबोली है या हाइपरबोलिज्म है या यानी हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लिटरेचर विद द लिटरेरी एग्जांपल, ये आज का टाइटल है। हाइपरबोली को इंग्लिश में एग्जेजरेशन भी कहते हैं और एग्जेजरेशन और हाइपरबोली को हाइपरबोलिज्म भी इंग्लिश लिटरेचर में कहा जाता है। और इसके अलावा इसके लिए और भी जो मतलब है सब्स्टिट्यूट वर्ड या मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो यानी हाइपरबोली, हाइपरबोलिज्म, ये इसको और स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये उसको इसी लफ्ज़ को यानी एक्स्ट्रा वेगेंट भी कहा जाता है। और उर्दू में जहाँ तक इस लफ्ज़ का मतलब है यानी हाइपरबोली या हाइपरबोलिज्म या और स्टेटमेंट या एक्स्ट्रा वेगेंट का जो मतलब है फिगर ऑफ स्पीच के लिहाज से इंग्लिश लिटरेचर में, इसको उर्दू में मुबालगा आराई कहते हैं। मुबालगा आराई किस चीज़ को कहा जाता है? यानी बड़ा चढ़ा के किसी चीज़ को पेश करना या मिर्च मिसाला लगा के किसी चीज़ को पेश करना या किसी बात पर इतना ज़्यादा जोर देना कि उसकी जो है यानी एग्जेजरेशन में या उसकी एक्सेस में चला जाए, ज़्यादती में चला जाए, तो इस चीज़ को हम हाइपरबोलिज्म या हाइपरबोली या और स्टेटमेंट या एक्स्ट्रावेगेंट या मुबालगा आराई यानी इंग्लिश लिटरेचर में कहते हैं। अब इसी लफ्ज़ की अगर मज़ीद भी इंटरप्रिटेशन की जाए तो इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं तो हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच जो है इन द इंग्लिश लिटरेचर, ये अगर देखा जाए ये ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड में उसका मतलब क्या होता है? यानी एक्सेस से मुराद है ज़्यादती, यानी किसी चीज़ की जब मिकदार जो है ज़्यादा हो जाए उसको हम हाइपरबोली कहते हैं। और यानी कैसे यहाँ पे और हाइपर जो है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी हाइपरटेंशन और हाइपर जो होता है वो भी ज़्यादती के लिए इस्तेमाल होता है और ये ग्रीक वर्ड है बेसिकली, और हाइपर के लिए यानी ज़्यादती के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हाइपरबोली से मुराद या और स्टेटमेंट या एक्स्ट्रावेगेंट फिगर ऑफ स्पीच से मुराद यानी किसी बात पे यानी ज़्यादा जो है बड़ा चढ़ा के किसी चीज़ को पेश करना, यही हाइपरबोली कहलाती है। अब इंट्रोडक्शन में मज़ीद भी आप लोग देख रहे हैं इन इंग्लिश लिटरेचर एन और स्टेटमेंट or hyperbole refer to the figure of speech characterized by exaggerated or extravagant statement or claim that are not meant to be taken literally। यानी ये ऐसे स्टेटमेंट के लिए अगर कोई डेफिनेशन उर्दू में जो है उसको नोट करना चाहते हैं तो वो भी नोट कर सकते हैं, इंग्लिश में नोट करना चाहते हैं तो यही डेफिनेशन उसकी सबसे बेहतरीन है। दैट यानी ये हाइपरबोली जो है ये ऐसे स्टेटमेंट या एक्स्ट्रावेगेंट या ऐसे एग्जेजरेटेड क्लेम्स या दावों को कहा जाता है स्टेटमेंट दैट आर नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे यानी मुबालगा आराई के वो बयानात होते हैं जिसको लफ्ज़ी तौर पे या मानी तौर पे या मंतकी अंदाज से आप उसको लिटरेरी अंदाज से उसको नहीं ले सकते। सिर्फ और सिर्फ उस बात की वज़न बढ़ाने के लिए ये अल्फाज होते हैं, न कि आप उसको लफ्ज़ बाई लफ्ज़ जो है उसी तरह ही लेंगे। तो इसी वजह से इन अल्फाज की तारीफ़ या हाइपरबोली की तारीफ़ इस तरह भी कह सकते हैं कि ये वो अल्फाज होते हैं दैट आर नॉट meant to be taken literally, जिसको मंतकी या लफ्जी तौर पे या आप जो है यानी कॉग्निटिव अंदाज से आप उसको नहीं ले सकते। एंड इट इज़ अ लिटरेरी टर्म और फिगर ऑफ स्पीच विच इज़ यूजुअली यूज्ड टू गिव एम्फेसाइज ऑन एनी पॉइंट और एंड टू इंक्रीज ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क। ये लिटरेरी वर्क में हाइपरबोलिज्म या किसी भी वर्क में क्यों इस्तेमाल होती है? असल में उसी पॉइंट पे जो मुसन्निफ होता है वो ज़्यादा जोर देने की कोशिश करते हैं, एम्फेसिस देने की कोशिश करता है और उसके ड्रामेटिक इम्पैक्ट को या उसके ड्रामाई असर को बढ़ाने की खातिर वो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जाम्पल में लिटरेचर यानी कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोग को सामने रखता हूँ। नंबर 1 एग्जाम्पल जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यानी एग्जाम्पल आप हाइपरबोली इन द इंग्लिश लिटरेचर इंक्लूड। नंबर 1 एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियंस टाइम।
यानी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैं आपको मिलियंस टाइम जो है यानी यही चीज बता चुका हूँ। तो ये मिलियंस टाइम जो है exaggerating the number of time something has been said to emphasize frustration or annoyance, यानी या तो उसकी नाराजगी को शो कर रहा है या उसके फ्रस्ट्रेशन मायूसी को शो कर रहा है कि इस बात पे बार बार कि ये कई दफा इस तरह अगर कोई टीचर यानी स्टूडेंट को बताए कि मैं मिलियंस टाइम ये चीज समझा चुका हूँ और आपको फिर भी नहीं आता, तो ये या तो उसकी एनायस को यानी नाराजगी को या उसके फ्रस्ट्रेशन को या जो है ये एग्जेजरेशन या यहाँ पे हाइपरबोली है। मिलियंस टाइम तो नहीं समझाया होता लेकिन कुछ हद तक उसने यानी एक दो दफा रिपीट किया होता है, तो इसी वजह से ये एग्जेजरेशन होता है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल, हिज स्माइल वाज एज ब्राइट एज द सन, उसकी स्माइल ऐसी चमकदार थी जैसा कि सूरज चमकदार। अब किसी की स्माइल इतनी चमकदार नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे एग्जेजरेशन या हाइपरबोली इस्तेमाल हो रही है। यूजिंग एग्जेजरेशन टू डिस्क्राइब द इंटेंसिटी ऑफ समवन स्माइल, यानी किसी की स्माइल की इंटेंसिटी या शिद्दत को शो करने के लिए यहाँ यानी एग्जेजरेशन को या हाइपरबोली को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह थर्ड नंबर, शी रेन फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि उसकी स्विफ्टनेस को जाहिर किया जा रहा है और उसके जो है कि वो इतनी ज्यादा तेज दौड़ती है जैसे स्पीड ऑफ लाइट हो। इसी तरह यानी फोर्थ नंबर पे आप लोग देख रहे हैं, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, यहाँ पे जो है ईटिंग पे जो है इतना एग्जेजरेशन फॉर्म में हंगर को लिया गया है ताकि उसके यानी इतने लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को वो खाएगा। तो इसी तरह फिफ्थ नंबर पे, दिस बैग वेज अ टन, यानी इस बैग का जो वजन है बिल्कुल यानी एक टन के मुतरादिफ है या टन है। तो यहाँ पे वेटेज को या वेट को जो है बैग की उस पे यानी इतना जोर दिया गया ताकि उसके हैवीनेस को शो किया जा सके। तो बेसिकली हाइपरबोली जो है एग्जेजरेशन के लिए या मुबालगाराई या बड़ा चढ़ा के पेश करने के लिए होता है। कंक्लूजन, बाय एम्प्लाइंग हाइपरबोली राइटर कैन क्रिएट मेमोरेबल एंड इम्पैक्टफुल इंप्रेशन दैट एंगेज रीडर एंड लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन, और उससे उसका एक लास्टिंग इंप्रेशन बढ़ता है। नीचे प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह, ए ब्राइट इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, ये हमारी यूट्यूब चैनल का टाइटल भी है। आप लोग उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज का टाइटल भी है, आप लोग उसको लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।